एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में यह घोषणा करवाई कि उनका नवजात पोता पूरे देश में सबसे सुंदर बच्चा है। अकबर अपने पोते से बेहद प्रेम करते थे। उसके जन्म के बाद वे एक शासक की तरह अपने कर्तव्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। पूरा दिन वे उसी बच्चे के साथ खेलते रहते थे। इस कारण दरबार के सभी मंत्री चिंतित और परेशान रहने लगे। एक दिन जब अकबर ने फिर से कहा कि उनका पोता देश का सबसे सुंदर बच्चा है, तब बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, कृपया नाराज न हो। राजकुमार निस्संदेह बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरे विचार से इस देश में और भी बच्चे हैं जो उनसे अधिक सुंदर हो सकते हैं। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सभी मंत्रियों को आदेश देता हूं कि वे उस बच्चे को लेकर आए जिसे वे सबसे सुंदर समझते हैं। यदि वह बच्चा मेरे पोते से अधिक सुंदर निकला तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। अगले दिन सभी मंत्री अपने अपने साथ एक बच्चा लेकर दरबार में पहुंचे, लेकिन बीरबल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। अकबर ने पूछा, कहाँ है वह बच्चा जिसे तुम मेरे पोते से अधिक सुंदर बता रहे थे? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने उस बच्चे को दरबार में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। यदि आप सामान्य व्यक्ति की तरह वेश बदलने को तैयार हों तो हम स्वयं उस बच्चे को देखने जा सकते हैं। अकबर और कुछ मंत्री साधारण लोगों जैसे कपड़े पहनकर बीरबल के साथ चल पड़े। काफी देर चलने के बाद वे एक झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक बच्चा गंदगी के ढेर पर खेल रहा था। उसका सिर गंजा था, शरीर धूल से सना हुआ था। उसकी एक आंख दूसरी से छोटी थी और नाक से पानी बह रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चा मेरे पोते से अधिक सुंदर है? यह तो बहुत ही बदसूरत है। इतना सुनते ही बच्चे की मां झोपड़ी से बाहर आ गई। वह क्रोध में भर गई और बोली, तुम कौन होते हो मेरे बच्चे को बदसूरत कहने वाले? यहां से चले जाओ। वह बच्चे को गोद में उठाकर अपने आंचल से उसका चेहरा पोंछती है, उसे चूमती है और प्यार से कहती है, मेरे प्यारे बेटे, इनकी बात मत सुनो, तुम इस देश के सबसे सुंदर बच्चे हो। इतना कहकर वह बच्चे को अंदर ले जाती है। तभी अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहता था। उन्होंने कहा, अपने माता पिता के लिए हर बच्चा इस दुनिया में सबसे सुंदर होता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, और समय आने। बादशाह अकबर एक बार बीरबल पर बहुत क्रोधित हो गए और अपना आपा खो बैठे। गुस्से में उन्होंने बीरबल को शाही दरबार छोड़ने और कभी वापस न आने का आदेश दे दिया। इससे बीरबल को बहुत दुख हुआ। एक रात वह बिना किसी को बताए चुपचाप शहर छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि वे बीरबल के साथ कुछ ज्यादा ही कठोर हो गए थे। पश्चाताप में उन्होंने अपने सिपाहियों को पास के गांवों और शहरों में बीरबल को खोजने भेजा, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। तब अकबर ने सोचा, निश्चय ही बीरबल ने अपना वेश बदल लिया होगा। उसे खोजने का कोई अलग तरीका अपनाना होगा। अकबर ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे सभी पड़ोसी राजाओं को एक निमंत्रण पत्र भेजें। निमंत्रण कुछ इस प्रकार था, मेरे राज्य का समुद्र विवाह करना चाहता है। आपके राज्य की सभी नदियां सादर आमंत्रित हैं। विवाह अगले सप्ताह होगा। कृपया शीघ्र उत्तर दें। यह पढ़कर सभी राजा चकित रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। अधिकांश राजाओं ने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद अकबर को एक राजा का उत्तर मिला। उसमें लिखा था, आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद। हम अपनी नदियों को खुशी खुशी भेजना चाहते हैं, परंतु नदियों की यह शर्त है कि समुद्र उन्हें लेने आधी रात को स्वयं आए। यह उत्तर पढ़ते ही अकबर जोर से हंस पड़े। वे समझ गए कि यह उत्तर केवल बीरबल ही लिख सकता है। अकबर तुरंत उस राजा के नगर पहुंचे। वहां वास्तव में बीरबल ही रह रहा था। अकबर और बीरबल की भेंट हुई। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने कहा, मुझे क्षमा कर दो बीरबल, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। कृपया वापस दरबार लौट आओ। बीरबल भी यह देखकर खुश था कि बादशाह स्वयं उसे लेने आए हैं। वह उस राजा से विदा लेकर अकबर के साथ वापस अपने नगर लौट आया। बादशाह अकबर को कई अच्छे अच्छे शौक थे। उन्हें शतरंज खेलना बहुत पसंद था।
पतंग उड़ाना भी उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें अपने देश की कहानियां सुनना भी अच्छा लगता था। लेकिन इन सब में उनका सबसे प्यारा शौक था घोड़े। अकबर को अच्छे और सुंदर घोड़े बहुत पसंद थे। एक दिन घोड़ों का एक व्यापारी महल में आया। उसके पास कई सुंदर घोड़े थे। बादशाह अकबर बाहर आए और घोड़ों को ध्यान से देखने लगे। घोड़े देखकर अकबर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, ये घोड़े बहुत सुंदर हैं, मैं सब खरीद लूंगा। क्या तुम्हारे पास और भी घोड़े हैं? व्यापारी ने कहा, नहीं महाराज, लेकिन अगर आप मुझे कुछ पैसे दें तो मैं अफगानिस्तान जाकर और अच्छे घोड़े ले आऊंगा। अकबर ने सारे घोड़े खरीद लिए और व्यापारी को 200 सोने के सिक्के दे दिए। उन्होंने व्यापारी से यह भी नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है या वह कहाँ रहता है। व्यापारी पैसे लेकर चला गया। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन बीता, लेकिन व्यापारी वापस नहीं आया। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, भारत के सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची बनाओ। बीरबल ने जल्दी से एक सूची बनाई और बादशाह को दे दी। जैसे ही अकबर ने सूची देखी, वे हैरान रह गए। सूची में सबसे ऊपर लिखा था, बादशाह अकबर। अकबर बोले, बीरबल, मेरा नाम सबसे ऊपर क्यों लिखा है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्योंकि आपने बिना पूछे एक अजनबी को बहुत सारा पैसा दे दिया। अकबर बोले, अगर वह व्यापारी घोड़ों के साथ वापस आ जाए तो? बीरबल ने कहा, तो मैं आपका नाम हटा दूंगा और उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। यह सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया था कि इस बार उनसे गलती हो गई थी। कहानी से सीख, हमें बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर बहुत विचारशील मुद्रा में दरबार में आए। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों की ओर देखा और बोले, माननीय मंत्रियों, मुझे बताइए, जिसने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत की है, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री हैरान थे। कौन ऐसा अपराध कर सकता है? एक मंत्री ने कहा, महाराज, उसका हाथ काट देना चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। तीसरे मंत्री ने कहा, ऐसे व्यक्ति को आजीवन कैद में डाल देना चाहिए। जैसे जैसे चर्चा बढ़ी, सजाएं और भी कठोर होती गईं। बादशाह अकबर मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुनते रहे। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, प्रिय बीरबल, तुम अब तक चुप क्यों हो? तुम्हारे अनुसार क्या सजा होनी चाहिए? बीरबल उठे, आदर से सिर झुकाया और बोले, महाराज, उसे गले लगाना चाहिए, उसे चूमना चाहिए और उसे ढेर सारी मिठाइयां खिलानी चाहिए। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, यह कैसी सजा है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आपके पोते के अलावा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत और कौन कर सकता है? अकबर हंस पड़े। सच में उस सुबह खेलते समय उनके पोते ने शरारत में दाढ़ी खींच ली थी। यह प्रश्न दरअसल अकबर ने अपने मंत्रियों की बुद्धि परखने के लिए पूछा था। केवल बीरबल ही सही उत्तर दे पाए। प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को सोने का एक थैला भेंट किया। कहानी, ईमानदार कसाई और बीरबल। एक बार आगरा शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था। न तो वह मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस के अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत से ग्राहक थे। हर कोई उसकी दुकान के बारे में जानता था और अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करता था। त्योहारों के समय उसकी दुकान पर भारी भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन ग्राहकों की सेवा करता रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान पर आया। उस समय कसाई पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उससे 1 किलो मांस मांगा। कसाई अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखकर मांस लेने भंडार घर में चला गया। जब वह वापस लौटा तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला वहां नहीं था। कसाई ने गुस्से में कहा, श्रीमान, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुरा लिया है। मैं मांस लेने से पहले इसे यहीं छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरा पैसों का थैला है, मैं इसे अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेरा थैला नहीं लिया? दोनों की बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अंत में किसी ने सुझाव दिया
कि इस मामले का फैसला बीरबल से कराया जाए। कसाई और व्यापारी बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने ध्यान से थैले की जांच की और फिर व्यापारी से पूछा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान हो गया और बोला, नहीं महाराज, मैं तो अनाज का व्यापारी हूं। मुझे खून देखकर डर लगता है। बीरबल मुस्कुराए और थैला कसाई को सौंपते हुए बोले, इस थैले और सिक्कों पर खून के धब्बे हैं। जो व्यक्ति खून से डरता हो उसका यह थैला नहीं हो सकता। इस तरह व्यापारी का अपराध सिद्ध हुआ। उसे चोरी की सजा मिली। कसाई ने बीरबल का धन्यवाद किया। एक समय फतेहपुर सीकरी शहर में एक अमीर तेल का व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरे का एक हार उपहार में दिया। यह हार बहुत कीमती था और उस औरत को बहुत पसंद था। वह अक्सर खास कार्यक्रमों में, जब उसके दोस्त उससे मिलने आते थे, तब यह हार पहनती थी। इस तरह लोगों की प्रशंसा से वह हार बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन एक दिन जब वह औरत सुबह सोकर उठी तो उसे वह हार कहीं नहीं मिला। उसने हार को बहुत ढूंढा पर वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तब उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने सैनिकों को चोर को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने खोज शुरू की। बहुत चालाक था, उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इस कारण व्यापारी की पत्नी दुख के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब कोई उपाय नहीं मिला तो उसने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल व्यापारी का अच्छा मित्र था। एक बीरबल उसके घर रात के खाने पर गया। बीरबल ने कहा, वह हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में रहता था। यदि चोरी हुआ है तो यह किसी नौकर ने ही किया होगा। सभी नौकरों को बुलाओ। सभी नौकर भोजन कक्ष में आए। बीरबल ने कहा, मेरे पास कुछ जादुई छड़ियां हैं। मैं आप सभी को एक एक छड़ी दूंगा। कल इन्हें वापस देना। एक नौकर ने पूछा, आप इन छड़ियों से चोर को कैसे पहचानेंगे? बीरबल बोला, चोर की छड़ी रात में 2 इंच बढ़ जाएगी। कल नापने पर चोर पकड़ा जाएगा। यह सुनकर व्यापारी हैरान हुआ लेकिन चुप रहा। अगले दिन सभी नौकर छड़ियां वापस लाए। बीरबल ने छड़ियों को नापा और कहा, तुम्हारा रसोइया चोर है। सब हैरान रह गए। व्यापारी ने पूछा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, रसोइये की छड़ी 2 इंच छोटी है। उसने डर के कारण छड़ी काट दी ताकि पकड़ा ना जाए। व्यापारी हंस पड़ा। रसोइये ने हार वापस कर दिया और उसकी नौकरी चली गई। सबने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की।